बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाह और बहुत बहुत ईद मुबारक हो दोस्तों। सदा सदा मेरा रब आपको रौनकें दिखाए और आपके घरों में रौनकें लगी रहे। प्यारे दोस्तों, ईद का आज पहला दिन है या दूसरा है या तीसरा है या ईद गुजर चुकी है। मैं आपको एक अमल बताता हूं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये देखें, इतना सा, ये नजर आ रहा है आपको, इतना सा गोश्त आपने लेना है, इतना सा गोश्त। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की जात आपको जो है इंशाल्लाह 1 साल नहीं 100 साल आपके रिज़्क का बंदोबस्त फरमाएगा। दोस्तों याद रखें कि कई हदीस हैं, यहां पर मैं अब वीडियो आज मुख्तसर है, ज्यादा लंबी नहीं बनाना मैं चाहता, कि कई हदीस हैं जिनमें बताया गया है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अगर कोई 100 बार पढ़ता है तो जन्नत में उसका दरख्त लगता है, पौधा लगता है। और ये सिर्फ पौधा नहीं लगता बल्कि ये जन्नत का खजाना है। और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जो बंदा पढ़ता है, ये जन्नत का खजाना जिसे मिल गया वो जहन्नम में नहीं जा सकता। कि इसलिए कि आपका घर अगर लाहौर में हो तो आप कराची कैसे जा सकते हो। अब यहां पर यह मिसाल नहीं है माज़अल्लाह की कराची जहन्नम है, मिसाल दे रहा था ना कि चले मैं अपने ही शहर की मिसाल देता हूं कि मिसाल के तौर पर हम भाटा मार्केट में नहीं जा सकते अगर हम राजा बाजार में रहते हैं, ठीक है। अब देखें, वही जहन्नम और वही जन्नत बन गया। तो इतना सा, ये देखें, इतना सा गोश्त बिल्कुल बगैर चर्बी और बगैर छिछड़े के। छिछड़े को क्या कहते हो? हम तो भाई छिछड़ा ही कहते हैं, मुझे उर्दू में भी छिछड़ा ही पता है। अब इसकी उर्दू मुझे नहीं पता, इंग्लिश बिल्कुल नहीं पता। तो दोस्तों, ईद के दिन हो, चाहे ईद पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, जब तक आपके पास गोश्त फ्रिज में कुर्बानी का पड़ा है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मैं आपको वो अमल बताता हूं कि अल्लाह ताला की जात इंशाअल्लाह ताला इस सदके, ये जो सदका मैं आपको बता रहा हूं ना, सुर्ख बोटी, ये देखें ना, इतना इतना गोश्त हो, सुर्ख बोटी, यानी कि मिसाल सुर्ख से मुराद ये है कि उसमें मतलब है वो चर्बी वगैरह, छिछड़ा कहते हैं, चर्बी कहते हैं, हाँ जी, चर्बी वगैरह और हड्डी वगैरह नहीं है। उसको आपने सदका करना है और इस सदके के सदके अल्लाह ताला आपके घर में अगली ईद आ जाएगी, लेकिन आपका रिज़्क और दौलत नहीं खत्म होगा। और अगली ईद आएगी तो अगली ईद को फिर कर लेना। तो दोस्तों, आप सबको एक बार फिर मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक देता हूं। और कहते हैं बुजुर्ग कि अगर कोई बंदा आपको मुबारक देना, वो किसी भी बात पर हो सकती है, कि वो ईद की हो सकती है, शादी की हो सकती है, मंगनी की हो सकती है, और खुशियां बड़ी हैं। लोग कहते हैं जी आपको बहुत मुबारक हो, तो ये समझ लो कि वो आपको अपने हाथ से एक बैग दे रहा है। क्या दे रहा है? बैग, नोटों से भरा हुआ, रहमतों से भरा हुआ। और उसको वसूल कैसे करते हैं पता है? ये कह करके खैर मुबारक। आपने आज कमेंट में लिखना है कि इमरान ताहिर भाई, मेरा नाम इमरान ताहिर है पूरा, इमरान ताहिर भाई खैर मुबारक, अल्लाह आपको भी मुबारक करे, ताकि आपकी दुआएं मुझे भी लग जाएं। मैं आपकी दुआओं का बड़ा मुतमन्नी हूं। तो दोस्तों, ज्यादा बात ना करते हुए मैं अमल बताता हूं। गुजारिश है कि एक लाइक लाजमी करें। आपकी मोहब्बतों का मैं दिल से, जान से सलूट करता हूं। आपने मुझे जितनी मोहब्बत दी है, मुझे जिंदगी में कहीं कभी नहीं मिली। जब से मैं ये चैनल बनाया है, मैंने मौज मस्ती टीवी, ये नजर आ रहा है, आपने देखा, ये मैंने पहले बनाया। इसके बाद असनैनी वज़ाइफ टीवी बनाया। अब इमरान ताहिर वजीफा, जो कि मेरा अपना ही नाम है, उस नाम से भी मैं चैनल मैंने बनाए हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखना चाहें। तो आपने बड़ी मोहब्बत दी, आज भी दें, एक लाइक करें और एक कमेंट कर दें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। बेल नोटिफिकेशन, ये बेल नजर आ रही है, ये लाजमी ऑन किया करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले। अच्छा दोस्तों, ईद के दिन इतना सा छोटा सा, अब ये करने का मतलब मेरा क्या है जी? ये करने का मेरा मतलब क्या है? ये करने का मतलब ये है कि इस अंदाजा आपको हो जाए कि 50 ग्राम 100 ग्राम इतनी सी बोटी आपको मतलब मिलनी चाहिए, जिस पर आप ये अमल करोगे। आपने क्या करना है दोस्तों, 313 मरतबा
कुर्बानी का गोश्त लेके अगर आपने अपनी कुर्बानी की है फिर तो बहुत मजे हैं। लेकिन अब वो बंदा जो कुर्बानी नहीं कर पाया या नहीं कर सकता वो भी परेशान ना हो, जाहिर है उसको भी तो कुर्बानी का गोश्त कहीं ना कहीं से मुयस्सर आएगा कि नहीं है जी। इतनी सी बोटी को लेकर 313 मरतबा आपने ये कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अजीम, क्या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अजीम, ये पढ़ के उस पर दम करना है। और ये जाके आपने वीराने में, ऐसे वीराने में जहां पर परिंदे भी नजर आ रहे हों, कोई दरख्त वगैरह हों या चूंटियां, ये जो कीड़ियां मकोड़े होते हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े, ये लाजमी होने चाहिए। इसी जगह गंदी जगह पर नहीं फेंक के आ जाना। याद रखिए जहां पर बल्दिया कूड़ा करकट फेंकती हो वहां पर नहीं फेंकना आपने, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है ना, जहां पर गंद बला फेंकती है वहां पर नहीं, किसी साफ सुथरी जगह पर जहां कब्रिस्तान भी हो सकता है, कीड़ियां मकोड़े। आपने 313 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अजीम 313 मरतबा पढ़ना है। और कोई लिमिट नहीं, किसी टाइम भी आप पढ़ सकते हैं, कोई यानी कि इसमें आपको अगर वजू कर लें तो बहुत मुनासिब है, लेकिन अगर वजू नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। हत्ता के, ये याद रखिए, हत्ता के कोई जो ऐसी खातून है जो अपनी यानी कि महाना मजबूरी के अयाम में है, याद रखिए कि कुरान पाक पढ़ना मना है या नमाज पढ़ना मना है, लेकिन जो अज़कार हैं, जिक्र है जो आप जबान से करते हैं बगैर कोई वजू किए, बगैर कोई कुरान को हाथ लगाए, जैसे कि पढ़ना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, तो ये आप पढ़ सकते हैं। एक गोश्त की बोटी हो इतनी सी, वो आपको उस पर दम करना है 313 मरतबा, और नीयत ये करनी है कि अल्लाह मैं अपनी नजर बद उतार रहा हूं या उतार रही हूं, वो नजर बद जिसने मेरा रिज़्क रोक लिया, वो नजर बद जिसने मेरे काम रोक लिए, वो नजर बद जिसने मुझ पर बंदिश लगा दी, वो नजर बद जो मुझे जिंदगी की जितनी तकलीफें मिल रही हैं। याद रखें अगर कोई बंदा ये कहे ना कि उसे नजर बद नहीं लगती या नहीं लगी तो ये आपकी भूल है। याद रखें नजर जरूरी नहीं होता कि आप मिसाल के तौर पर 10 दिन कमरे से नहीं निकले तो आपको नजर नहीं लगी। अपने आप को तो शीशे में देखते होगे ना कि नहीं, ये मानते हो बात, मेरी बात, तो आपको नजर लगी है, चाहे अपनी ही क्यों ना हो, चाहे किसी जालिम जिन की क्यों ना हो, चाहे अपनी मां की क्यों ना हो, क्या पता मां भी खुशी से दिल में कहे वाह माशाल्लाह, यानी माशाल्लाह कहने से तो नजर नहीं लगती, लेकिन कभी कभी मां भी इस तरह देखती है ना तो बगैर माशाल्लाह के चली जाती है होता है। यानी कि कहते हैं कि जो नजर है ना, एक जिंदा ऊंट को, सेहतमंद ऊंट को भी हंडिया में उतार सकती है। याद रखें कि हंडिया में उतरने का मतलब है कि ऊंट चला गया दुनिया से, यानी मर गया, जबा कर दिया गया या जो भी है। तो ये अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप अगली ईद तक देखोगे कि अल्लाह ने आपके घर को बरकतों से, माल से, दौलत से, रिज़्क से भर दिया। अमल करके देखें और देखना आपने मुझे अपनी दुआओं में खामखा याद रखना है। आप कहोगे कि वाकई इमरान भाई आपका जो ये अमल था बहुत ज़बरदस्त था। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इस अमल से ज़रूर फ़ायदा उठाओगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।